पहला प्रश्न राम कौन है, फिर राम से कैसे मिला जाए, फिर राम से पाया कैसे जाए, और राम को पाया जाए तो राम तक पहुंचा कैसे जाए, वो साधन क्या है, राम रहते कहाँ हैं। और राम रहते कहाँ हैं, कहाँ ढूंढा जाए, कहाँ राम को ढूंढा जाए, राम रहते कहाँ हैं। तो विषय ये आया कि नहीं आया कि राम रहते कहाँ पर हैं, कहाँ ढूंढा जाए राम को। तो इसमें एक प्रसंग तो तब आ जाता है जब गौ माता ब्रह्मा जी के साथ देवताओं के साथ मिल करके रावण के त्रास से जब धरती त्राहि त्राहि कर उठी, तो गाय का स्वरूप बना करके देवताओं के साथ ब्रह्मा को लेकर के एक सभा आयोजित हुई, उसमें शिवजी भी विराजमान थे। तो वहां पर भी यही प्रश्न उठा था कि भगवान को कहां ढूंढा जाए। तो किसी ने कहा कि बैकुंठ चला जाए, वहां पे मिलेंगे। किसी ने कहा कि गौलोक चला जाए, वहां पर भगवान मिल जाएंगे। लेकिन हमारे भोले भंडारी ने सबको कहा, देखो इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। क्यों? हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। कि भगवान ऐसा कौन सा स्थान है, ऐसा कौन सा स्थान है जहां भगवान है नहीं, क्योंकि भगवान तो हर जगह है। ईश्वरवास इदं सर्वं यद किंचित जगत्याम जगत। ईश्वर तो संपूर्ण संसार में व्याप्त है, ऐसा कोई स्थान ही नहीं जहां ईश्वर ना हो। फिर भी ढूंढा कैसे जाए? तो कहा कि ईश्वर राम न मिलहि बिनहि अनुरागे। राम जो मिलहि बिनहि अनुरागे, राम बिना अनुराग के मिलते ही नहीं, प्रेम के बिना मिलते ही नहीं। तो राम के लिए जीवन में प्रेम की आवश्यकता है, और प्रेम किससे? संसार से प्रेम नहीं, प्रेम परमात्मा से प्रेम की आवश्यकता है। और वो प्रेम कैसा हो? वो प्रेम निश्चल हो, निर्मल हो। प्रेम भी कई तरीके का किया जाता है। एक स्वार्थ लग के प्रेम होता है। सुर नर मुनि सब की हरि दे, सुर नर मुनि सब की दे, भारत लाग करे सब प्रीति, भारत लाग करे सब प्रीति। तो स्वार्थ लग करके प्रीति होती है। तो कहते हैं स्वार्थ की प्रीति में भगवान नहीं मिलते। तो भगवान मिलते कहां हैं? अरे मिलेंगे तो वहां जहां उनका एड्रेस होगा। अब पूछा जाए तारा बाबू कहां मिलते हैं, तो पता लगा कि 5:30 तक तो वहीं दुकान पे मिलते हैं।
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। की जय हो। कहीं उसके बाद अगर उनको खोजना है तो मैया के दरबार पे चले जाओ, वही दरबार पे मिल जाएंगे। तो अगर जो जहां पर बसता है वहीं पर जाया जाए, जहां पर मिलता है तो वहीं पे ढूंढा जाए, और वहां पर अगर ढूंढा जाए तो वहां तक पहुंचने के साधन है, वो साधन करने पड़ेंगे। कि भाई हम टेम्पो से जाएं, टैक्सी से जाएं, पैदल जाएं, मेट्रो से जाएं या एरोप्लेन से जाएं, साधन अलग अलग हो सकते हैं, स्थान तो वही होगा। तो ये साधन में भी बताया गया कि सबसे सुलभ साधन कौन सा है, कि भाई वहां गली है तो एरोप्लेन तो उतर ना सकते हैं, क्या तो सबसे सुलभ साधन है या तो पैदल चले जाओ या मोटरसाइकिल साइकिल से चले जाओ, जो सबसे सुलभ है। छोटी गली है तो भी पहुंच जाओगे, सांकरी गली में भी। तो उसी प्रकार जीव भगवान तक किस चीज से पहुंचे, उसका साधन क्या है? तो कहा कि साधन है भक्ति, सबसे सरल साधन भक्ति। ज्ञान से भी भगवान मिलता है। ज्ञान से भगवान मिला, किसको मिला? रावण को। रावण बहुत ज्ञानी है। जब सूर्पनखा ने आकर के बताया कि मेरी नाक कान दो तपस्वियों ने काट ली, तो रावण ने कहा कि कान काट लिए तो वहीं तुम्हारे पड़ोस में खरदूषण थे, उनको क्यों नहीं बताया? तो उसने कहा कि खरदूषण को तो उन दोनों ने मार दिया। तो रावण कहने लगा, खरदूषण मौसम बलवंता, खरदूषण मौसम बलवंता, तीनहि कुमार ही बिनु भगवंता, तिनहि कुमार बिनु भगवंता। खरदूषण तो मेरे समान बलवान है, उनको भगवान के अलावा कौन मार सकता है? अब ये बताइए, भक्ति तो नहीं है, ये उसका ज्ञान है कि हमें लगता है धरती का भार हटाने के लिए भगवान का अवतार हो गया। ये उसका ज्ञान ही तो बोल रहा है रावण का, कि भगवान का अवतार हो गया। तो अवतार हो गया तो क्या किया जाए? कैसे कैसे राम मिल जाएं? तो वही रावण विचार करता है, ज्ञान विचार करता है। क्या विचार करता? हुई है भजन न तामस देहा, हुई है भजन न तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़। ये जीवन भ्रत जो हमने वृत्तियां बनाई हैं, तामसी वृत्तियां जो इकट्ठा की हैं, इन तामसी वृत्तियों को अब इतनी जल्दी हटाया नहीं जा सकता। ना तो तपस्या हो पाएगी, ना यज्ञ हो पाएगा। राम मिलेंगे कैसे? कैसे मिलेंगे? तो उसने विचार किया कि इनसे जा करके हठपूर्वक बैर कर लेता हूं, और जब बैर कर लूंगा तो ये क्रोधित होके ही सही हमारा वध कर देंगे, और जब ये वध कर देंगे तो हमारे सामने होंगे ना, और सामने होंगे और वध करेंगे तो हम इनको देखते देखते अपने प्राण छोड़ देंगे, और देखते देखते जब प्राण छोड़ देंगे तो हम इन्हीं में मिल जाएंगे। अब ये बताइए, ये ज्ञान से रावण ने पाया, लेकिन ऐसे कितने हैं? बहुत बिरले मिलेंगे, शायद ही कोई जिसके अंदर इतना प्रकांड ज्ञान हो, भगवान को जानने की क्षमता हो।
तो फिर कहा फिर दूसरा मार्ग ये है कि सुलभ मार्ग संसार का सबसे कौन है? कहा वो मार्ग भक्ति है। यदि जीव भक्ति मार्ग से परमात्मा तक जाना चाहे तो सबसे सरल और सुलभ है। तो कैसे जाए? वो स्थान कौन सा है जहां जाना है? भगवान कहां मिलेगा? तो वाल्मीकि जी के आश्रम में जब राम जी पहुंचे हैं, वाजपेयी जी, और जब वहां पहुंच करके उन्होंने प्रश्न किया है वाल्मीकि जी से कि हे ईश्वर, आप मुझे वो स्थान बताइए जहां मैं रह सकूं। तो वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताएं कि भगवान उन 14 स्थानों पे आप रह सकते हैं। या यूं कह दीजिए वो 14 एड्रेस बताए हैं कि आपका फला फला एड्रेस है। जैसे बताया ना तारा भैया, या तो वहाँ दुकान पे या घर पे या तीसरा स्थान मैया के दरबार पे, तीनों में से कहीं चले जाइए। वैसे वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए भगवान के निवास के। मानो वो कह रहे हैं 14 भुवन ही प्रभु आपका स्थान है, इन 14 भुवन में ही आप रह सकते हैं। और जब पूछा है अयोध्या 127, पूछा कि कहां पर स्थान है, तो पहले वाल्मीकि जी ने कहा कि भगवान आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आपका स्थान कौन सा है, आपको मैं रहने का स्थान बताऊं। पूछे हूँ मोहि कि रहूं कहाँ में सकुचा। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं रहूं कहाँ? जहाँ न हो तहाँ देहु कही। आप कहाँ हैं ये बता दीजिए कि आप कहाँ नहीं हैं। तुम ही दिखावो ठाम। मैं आपको वो स्थान बता दूं, आप ही बता दो कि आप कहाँ नहीं हो। वो जगह बता दो, एड्रेस बता दो कि आप जहाँ नहीं हो भगवान। क्यों? क्योंकि हम तो जानते हैं कि कण कण में तुम्हारा वास है। ईश्वरवास इदं सर्वं यद किंचित जगत्याम जगत। ईश्वर का वास तो संसार के कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहां ईश्वर हो ही ना। कहा फिर भी कुछ तो स्थान होगा। कहा हाँ फिर भी कुछ स्थान है। जैसे गीता में भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठतः। ईश्वर सर्वभूत है, लेकिन अर्जुन उसका परमानेंट एड्रेस जीव का हृदय है। हृदय में रहता है, मन में रहता है। तो प्रभु अगर मन में रहता है तो किस किस के मन में रहता है? भवन का तो भगवान ऐसा है कि भवन में रहते हैं, तो भवन का कोई पता तो होगा कि सारे भवन में ही है। कहां ढूंढूं? तो वाल्मीकि जी ने पहला स्थान बताया और कहा वो मनुष्य भगवान आपका घर कहाँ है? इसके लिए वाल्मीकि जी क्या कहते हैं? सुनहु राम अब कहाँ निकेता, जहाँ बसु सिय लखन समेता। सुनहु राम अब कहाँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन
वो स्थान बताता हूं। निकेता माने घर। अब राम आपका घर बताता हूं कि आपका घर कहां पे है। एड्रेस लिखा रहा हूं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कहां कहां है। तो पहला बताया, पहला इस जो एड्रेस बताया वो क्या बताया? जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरदारा, कथा तुम्हारे सुभग सरदारा। पहला स्थान बताने का आरंभ किया कि भगवान जिन जीवों के जो ये कान हैं वो समुद्र के समान हो जाएं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके ये कान समुद्र के समान हो जाएं। कहा कि महाराज समुद्र के समान हो जाएं कान। जो वैसे समुद्र है उसमें तो जल भरता है, लेकिन ये कान जब समुद्र होंगे तो इसमें क्या भरा होगा? इन समुद्र में क्या भरा होना चाहिए? तो कहा कथा तुम्हारी सुभग सरदारा। आपकी कथा रूपी जो सरिता है उस समुद्र में समाती जाए। किस समुद्र में? इस कान रूपी समुद्र में आपकी कथा रूपी सरिता समाती चली जाए। भगवान समुद्र ही क्यों, सरिता से क्यों नहीं? भरहि निरंतर होहि न पूरे, भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके हिय तुम कहूँ गृह रूरे, तिनके हिय तुम कहूँ गृह रूरे। पहला एड्रेस कि जिनके कान भगवान की कथा को सुनते हुए भरते नहीं है। कि अरे अभी तो राम कथा सुनी थी, वही तो राम कथा है। यानी कि गोस्वामी जी कहते हैं जिनके अंदर ये वृत्ति आ जाए कि अभी तो सुनी थी, अभी उसमें क्या है, वही तो बार बार सुनने को मिल रहा है। तो कहते हैं रस विशेष जाना तीन नाही, रस विशेष जाना तीन नाही, रस विशेष जाना तीन नाही। कथा का रस विशेष का पान ही उन्होंने नहीं किया। उन्होंने केवल ऊपर ऊपर से मंजन करके चले गए, पान नहीं किया कि उसकी तृप्ति क्या है। तो वाल्मीकि जी कहते हैं जिनके श्रवण समुद्र समाना, ऐसे लोग जिनका कथा भगवान के गुण कीर्तन सुनने में कभी कान भरते नहीं है, तृप्त नहीं होते। हर पल ये होता है कि फिर कोई भगवान का नाम गुण कीर्तन सुना दे, हम फिर बैठ के उसके साथ सुनेंगे। कैसे? हनुमान जी की तरह। राम नाम सुनिवे को रसिया, 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 रावण रसे आवन बसिया, रावण रसे आवन बसिया। हनुमान जी के हृदय में सीताराम क्यों बसते हैं? क्यों बसते हैं सीताराम जी? क्यों? क्योंकि हनुमान जी के जो श्रवण है ना, कौन कथाकार सुना रहा है इस समय पूरे विश्व में कितनी कितनी जगह कथा हो रही होंगी। एक स्थान पर कथा हो रही होगी, पता नहीं कितने स्थानों पर कथा हो रही होगी, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज जहां जहां कथा हो रही, कहीं भी कथा हो रही, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम
तत्र तत्र कृतमस्तकांजलियम। ये नहीं कि केवल इस दुर्गा मंदिर के जहाँ पे ये भाई श्री दिलीप शुक्ला कथा कह रहे हैं वहीं हनुमान जी बैठे होंगे, ऐसा नहीं। यत्र यत्र जहां कहीं भी पूरे विश्व में जितनी भी कथाएं हो रही हैं, सर्वत्र श्री हनुमान जी। तत्र तत्र कृतमस्तकांजलियम, वहां पर जहां तक आपका हाथ आता है हृदय क्षेत्र तक, वहां तक श्री हनुमान जी ऐसे शीश झुका करके विनम्र भाव से, शीश झुकाने का मतलब विनम्र भाव से, सर झुका करके, और खाली सर नहीं झुका है हनुमान जी का। वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, सृजल नयन के साथ गदगद हो करके। कौन कथा सुना रहा? कोई भी सुना रहा हो, कोई भी सुना रहा हो, बस कर क्या रहा हो? राम नाम का गुणगान कर रहा हो। क्यों? क्योंकि हनुमान जी को सिर्फ एक ही चीज उनके श्रवण समुद्र के समान है। राम नाम सुनी बेको रसिया, राम नाम सुनवे को रसिया, राम नाम सुनवे को रसिया, राम नाम सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो पहला स्थान बताया जिनको कथा इतनी प्रिय हो, आपके गुण नाम संकीर्तन इतना प्रिय हो कि उसको सुनते वो कभी भरे नहीं, हर समय उसके भूखे ही रहें उसके कान कि कितना आके भर जाए। का भगवान राम लखन के समेत आप जो हैं उस जीव के कहां बसे? वो आपका घर है, उस जीव के हृदय में आप निवास करेंगे। पहला एड्रेस किस जीव के? जो भगवान के गुण कथा को सुनते हुए कभी थकता नहीं है, ऐसे जीव का हृदय भगवान का एड्रेस है, पहला। दूसरा बताया लोचन चातक जिनी करी राखे, लोचन चातक जिन करी राखे, रही दरस जलधर अविनाशे, रही दरस जलधर अविनाशे, निदरही सरित सिंधु सर भारी, निदरही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होए सुखारी, रूप बिंदु जल होए सुखारी, जिनके हृदय सदन सुखदायक, जिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सहारा हो नायक। कहा कि भगवान दूसरा वो जीव जो संसार में, जैसे चातक एक पक्षी है, तो चातक की विशेषता क्या होती है? चातक पक्षी की विशेषता ये होती है कि वो स्वाति नक्षत्र में जो जल बरसता है, तो वो स्वाति नक्षत्र के जल से ही उसकी प्यास बुझती है। बाकी संसार में समुद्र भर के जल है, चाहे जितना भी जल हो, लेकिन उस चातक पक्षी का जो प्यास है वो केवल उस स्वाति नक्षत्र के जल से ही तृप्त होती है। उसी प्रकार से भगवान जो केवल एक और एक
आपका आधार और आपका अवलंबन के अलावा संसार में उसका दूसरा कोई अवलंबन ना हो, वो 10 अवलंबन पे ना टिका हो, सिर्फ एक अवलंबन हो, वो है आपके नाम का अवलंबन। केवल आपका जो अवलंबन रखता है भगवान, उसका हृदय आपका सदन है, आपका घर है, और वहां पर भी आप राम लक्ष्मण जानकी के साथ निवास करें। ये दूसरा एड्रेस दे दिया। ऐसे भी जीव जिनको केवल और केवल भगवान के नाम से ही, अब ये नहीं कि आज कहीं मजार पे माथा फोड़ रहे हैं, बड़ा कटु विषय है, क्षमा करिएगा, क्योंकि आज के समाज में इतना भटकाव है, इतना भटकाव है। नित्य प्रति एक देवता पैदा हो रहे हैं, और तो छोड़ दो, देवता पैदा हो रहे हैं वो तो है ही। आजकल तो बहुत ऐसे तथा कथित लोग हैं जो स्वयं में ही देवता हो गए, स्वयं ही वो भगवान बन करके स्वयं ही बैठ गए भगवान स्वरूप में कि हम हैं भगवान हैं, पूजो हमको। अरे क्या भगवान कभी कहने आया हमको पूजो? पूजो या बाहर चूल्हे में जाओ, भगवान कभी कहने आया तुम हमको पूजो? लेकिन वर्तमान की स्थिति ये है, कई ऐसे मठाधीश, कैसे धर्मवेता अपने को कहते हैं जो स्वयं भगवान बनने के तैयार हैं कि मैं ही भगवान हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है। और हाय सरल जीव, उनके चक्कर में भी फंसा, उनके पीछे दौड़ा जा रहा है। बहुत से तो ऐसे हैं जो अपने 33 कोटि देवता छोड़ करके मजारों पे माथा पीटते घूम रहे हैं। अरे घर में कोई मर जाए तो उसको छू करके तुरंत नहाने जाएंगे। कहाँ गए थे? कहा भैया उनके मरे में गए रहे तो थोड़ा नहा ले। अच्छा बताओ मजार में कौन है भैया? है मजार में कौन है? किसी न किसी का जब जीवन शेष नहीं रहता तभी तो मजार समाधि बनती है, हैं? तो ऐसे छू लिया तो नहाने गए और वहां जाके माथा फोड़ रहे हैं, सीताराम। हे सनातनियों, धन्य है। मैं तो समझता हूं कि कहां विवेक, कहां है तुम्हारा? अरे जहां हनुमान जैसा देवता आपके साथ हो, जहां मैया रानी जैसी शक्तियां आपके साथ हो, महिषासुर मर्दनी, और हनुमान जी का कहना ही क्या, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। अब बताओ हनुमान जी के पास क्या चीज नहीं मिल सकती आपको? मैया रानी के दरबार से आपको क्या नहीं मिल सकता? पर धन्य है मूर्खाधिराज लोग, कहां कहां माथा पटक रहे हैं, कभी अपने इस विवेक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं।